नमस्कार मित्रों, मैं माही प्रजापति, स्कूल रिपोर्टर ट्रांसफर पीएफए पंडित रविशंकर शुक्ल, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर की छात्रा हूँ। पीएफए में शामिल विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रत्येक माह एक हस्तलिखित पत्रिका बनाई जाती है, जिसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है। आज हम उपस्थित हैं एसपी कार्यालय में, जहां हम साक्षात्कार लेंगे श्री तरुण कुमार नायक जी, एसपी सागर, डीआईजी पुलिस। चलिए मित्रों, साक्षात्कार शुरू करते हैं और जानते हैं उनके इस क्षेत्र के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपकी अनुमति है कि हम साक्षात्कार शुरू करें? बिल्कुल। सर, मेरा पहला प्रश्न है, सागर एसपी के रूप में आपका अपने विभाग में क्या कार्य है और समाज में किस वर्ग को इसका लाभ मिलता है? सागर एसपी के रूप में या कोई भी जो एसपी होता है, उसका काम होता है, वो जो पुलिस विभाग होता है किसी भी जिले का, उसको ओवरऑल सुपरवाइज करना। पुलिस का जो काम है वो अपराधों का नियंत्रण, अपराधी जो है अपराधियों की धरपकड़, इसके अलावा जो कानून व्यवस्था होती है, त्योहारों में जो व्यवस्था लगती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, और इसके अलावा जो भी ऐसी कार्य है, जो शिकायतें हैं जो लोग आमजन देते हैं, तो उसका निराकरण का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाता है। ये समूचा कार्य अच्छी तरीके से चलता रहे पूरे जिले में, जिले की कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, लोग फ्रीली कंफर्टेबली सुरक्षा से रह सके, ये काम पुलिस का होता है। और इसको सुपरवाइज करने का काम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है जिले का, उसका होता है। हमारे जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे एडिशनल एसपीज होते हैं, एसडीओपीज और सीएसपीज होते हैं, और थाने होते हैं और चौकियां होती हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क है, उसके तहत पूरी व्यवस्था कार्य करती है। और जो आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस गश्त करते हुए या पुलिस को अपराधियों की धरपकड़ करते हुए जो अखबारों में पढ़ते हैं, तो बेसिकली जो भी कोई ऐसी शिकायत आती है या अपराध दर्ज होता है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और अपराधियों की धरपकड़ करते हैं, और फिर ये सारा समूचा कार्य न्यायालय में पेश होता है, और फिर न्यायालय इसमें जो भी सजा या जो भी उसमें निराकरण होता है न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सर, आपने अपने विभाग में काम करते हुए कोई ऐसे व्यक्ति की कोई घटना या कहानी सुनी हो जिसने आपके दिल को छू लिया हो? विभाग में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, बहुत ही कम संसाधनों में काम करते हैं। आप को जान के आश्चर्य होगा कि पुलिस में कोई फिक्स आवर्स नहीं होते हैं नौकरी करने के। कभी भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, चाहे त्योहार हो या कोई भी ऐसे जो छुट्टियों का दिन हो, वैसे अलग से पुलिस के लिए नहीं होता है। त्योहारों पे लोग अच्छे से अपना त्योहार मना सके, तो उसके लिए पुलिस ड्यूटी करती है। तो मैं किसी एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा ओवरऑल जो हमारा पुलिस का जितना भी समूचा स्टाफ है, वो जितनी मेहनत से कार्य करते हैं। खासतौर पे अभी जो पिछले समय में जो कोरोना महामारी हुई थी, उसमें पुलिस ने जब पूरा सभी लोग अपने घर में थे, उसमें पुलिस सड़क पे थी और कार्य कर रही थी, और उसमें ओवरऑल जो पुलिस ने कार्य किया है, वो एक बहुत ही अविस्मरणीय ऐसा मोमेंट कह सकते हैं, जो कि मतलब दिल को भी छू लेने वाला है। और ओवरऑल भी जो पुलिस और सारे कर्मचारी जो इसमें काम करते हैं, लिमिटेड संसाधनों में अपने परिवार से दूर रह के, त्योहारों में दूर रह के, वो एक बहुत ही मतलब काबिले तारीफ और मोटिवेटिंग कार्य है। किसी की सफलता या असफलता की कहानी हमें किस प्रकार प्रेरणा दे सकती है? सफलता और असफलता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता भी प्रेरणा देती है और असफलता भी प्रेरणा देती है। असफलता का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है या फिर हम कुछ भी प्रयास करना छोड़ दें। असफलता को मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि जो हमारे मन मुताबिक हम रिजल्ट चाहते थे, वैसा रिजल्ट नहीं आया, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो कमी होगी या वो रिजल्ट अपेक्षित नहीं होगा। तो हमको क्या कमियां हैं वो हमको दूर करके हमको उसको उसमें पालन करना पड़ेगा। जैसे हम अपने जिले का ही उदाहरण देते हैं, दो घटनाएं हैं, दोनों घटनाओं में सफलता भी छुपी है और असफलता भी छुपी है। एक घटना हुई जिसमें एक अपराधी था, चैन सिंह करके, उसके पीछे पुलिस काफी लंबे समय से पड़ी थी।
उसमें हम लोग कई बार उसको कोशिश करते थे पकड़ने के, तो कई बार कोशिशें की, हम लोग को असफलता मिली, कई बार कोशिश की असफलता मिली। हर बार की हम लोगों ने गलतियों से सीखा और सीखते 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 फिर काफ़ी समय बाद फिर फाइनली हम लोगों ने उसमें पकड़ने में सफलता पाई। ऐसे ही एक सीरियल किलर वाला मामला हुआ था जो भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। उसमें हम लोग को अपेक्षित रूप में बहुत जल्दी सफलता मिल गई। हम लोग उसमें प्रयास कर रहे थे, 3-4 दिन में हम लोग उसमें सफल हो गए। तो दोनों ही पहलू हैं सफलता और असफलता के। यदि हम सफल नहीं हो रहे जो हम चाहते हैं तो हम उसमें क्या कमियां हैं उसको दूर करके उसकी पूर्ति करें। असफलता का मतलब कभी भी नहीं होता है कि हम उसमें डिप्रेस हो जाएं और अपना कार्य करना छोड़ दें। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, खासतौर पे सभी बच्चों के लिए और जो नौजवान हैं उनके लिए, कि हम एग्जाम देते हैं, हमारे अपेक्षित रिजल्ट नहीं आता है, हम सोचते हैं कि हमारा इतना परसेंटेज आएगा, नहीं आता है। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। हम भी जब इसकी तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, तो पहला अटेम्प्ट दिया, हमको उम्मीद थी कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, पर नहीं हो पाए। दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसी जोश से और उसी तैयारी से सेलेक्ट हो गए। तो इसका ये मतलब नहीं था कि पहली बार में नहीं हुआ तो हम उसमें डिप्रेस हो जाते या तैयारी पर पढ़ाई करना छोड़ देते। तो ये सब एक जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, सफलता और असफलता। और सफलता और असफलता सिर्फ एग्जाम की नहीं होती है। हम आम जिंदगी में भी अपने जो कार्य करते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे जो समाज में लोग हैं, उनके साथ भी जब हम लोग करते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, हम कुछ चाहते हैं, उसमें भी सफलता असफलता मिलती रहती है। तो ये प्रतिदिन का हिस्सा है सफलता असफलता। तो इसको लेके कभी भी हमको परेशान नहीं होना चाहिए और हमें जो कमियां हैं उसको दूर करते करते आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम हमेशा जिंदगी में सफल होंगे और जो मेहनत है और जो लगन है, हमेशा उसमें सफलता मिलती है। सर, यदि आपको अवसर मिले तो आप अपने बचपन की कौन सी पसंदीदा घटना बच्चों को सुनाना चाहेंगे और क्यों? बहुत बचपन की तो नहीं है, जब मैं पर्याप्त बड़ा हो गया तब की घटना है और ये मैं सभी जगह ये सुनाता हूँ। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे इसकी तैयारी करना था, नौकरी मेरी लग गई थी। तो नौकरी के साथ साथ तैयारी नहीं हो पा रही थी। तो उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा पश्चोपेश में था कि मैं क्या करूं, मतलब नौकरी में रहूं या तैयारी करूं। तो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सभी ने सुना होगा। वो हमेशा उनका एक कोट है कि मतलब हिंदी में मैं बताना चाहूँगा कि मतलब आपको एक बार आपको ज़िंदगी मिली है, आपको जो चाहते हैं आप मन लगा के उसको आप कर लीजिए। उसके बाद जो असफलता जो भी मिलती है, कम से कम बाद में अफसोस नहीं रहेगा कि आपने इसके लिए कोशिश नहीं की। तो फिर मैंने उसके तहत वो नौकरी छोड़ दी और इसकी तैयारी की। हो सकता है मैं असफल भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं सफल हो गया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दोनों पक्ष एक ही बात थे, लेकिन मुद्दा इम्पोर्टेंट ये है कि अब मेरे मन में ये कभी अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की, पूरी मन लगा के कोशिश की। फिर रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर हमें मन में ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि हमें कोशिश में किसी प्रकार की कमी रह गई। तो ये एक किस्सा है जो जनरली जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं ये सुनाता हूँ। जो करें बेस्ट करें और पूरा एफर्ट लगा के करें। सर, हम बच्चे आपके विभाग के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में किस प्रकार सहयोगी बन सकते हैं? पुलिस विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए पुलिस कैडेट योजना चलाई जाती है। इसके अलावा स्कूलों में कई सारे जागरण कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिसमें गुड टच बैड टच हो गया, ट्रैफिक, साइबर क्राइम, महिला अपराध, इन सब के बारे में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं। आप लोग पुलिस से जुड़ सकते हैं, जब भी आपके स्कूल में आए तो उनसे आप जुड़ सकते हैं। इवन कई सारे ऐप हैं मोबाइल, MP पुलिस, MP कॉप ऐप है, जिसमें आप डाउनलोड करके यदि आपको कोई सूचना देना, आपके आसपास कोई ऐसा आपको व्यक्ति रह रहा है जो अपराधी किस्म का हो या कोई अवैध काम कर रहा है, अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जुआ सट्टा खिला रहा है, तो आप बिल्कुल आप सूचना, क्योंकि आजकल मोबाइल सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके माध्यम से पुलिस को सूचना दे सकते हैं, गोपनीय सूचना दे सकते हैं। नाम गोपनीय रखा जाता है और पुलिस उसमें कार्रवाई भी करती है। तो बिल्कुल पुलिस से बिल्कुल ना डरें और पुलिस के साथ जुड़े और एक जिम्मेदार नागरिक बने। शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत टीनेजर्स को नशे की लत से कैसे दूर रखा जा सकता है? ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये इसमें पहला रोल होता है पेरेंट्स का, दूसरा रोल होता है स्कूल के टीचर्स का
और तीसरा फिर जब सबके हाथ से बात चली जाती है तब बात पुलिस के ऊपर आती है, पुलिस के पास बात आती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं वो ये ध्यान रखें कि बच्चों का बिहेवियर किस प्रकार का है, लगातार बच्चों की काउंसलिंग करते रहें। जो माता पिता हैं वो ये देखें, आज के ज़माने में मोबाइल हो गए हैं, आजकल सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बच्चे भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो उनको देखना पड़ेगा घर में वो किस प्रकार के वो वीडियोस देख रहे हैं, किस प्रकार के लोगों से उनकी संगति है। जैसा कि मुझे याद है अपने बचपन का कि मतलब उस समय मोबाइल तो हालांकि नहीं थे, लेकिन ये ध्यान रखा जाता था माता पिता और घर के बड़ों बुजुर्गों के द्वारा कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी संगति में, अच्छी संगति में है कि नहीं है। तो ये बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं वो बताना बहुत जरूरी है। तीसरा कि यदि स्कूल के आसपास यदि कोई ऐसा है जगह जहाँ पे किसी प्रकार की नशे की वस्तु का विक्रय वगैरह हो रहा है तो पुलिस को सूचना दें और उस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। यदि कोई किसी ऐसी गंभीर लत में आ गया है तो उसके लिए काउंसलिंग की भी फैसिलिटीज सभी जिलों में उपलब्ध रहती है, तो उसमें उपलब्ध रहेंगे। कुल मिला के ये है कि यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये ध्यान देने वाली बात है कि उसका ध्यान फिर कहाँ लग रहा है। तो यदि माता पिता और स्कूल के टीचर्स यदि पहले स्तर पर यदि वो ध्यान दे लेंगे तो फिर ये आगे बड़ी समस्या नहीं होगी। सर, उप महानिरीक्षक या डीआईजी पद के आपके क्या लक्ष्य हैं? जैसा कि सभी जॉब्स में होता है, प्रमोशन होता है टाइम बाउंड। पहले हम लोग नौकरी शुरू करते हैं, थाना प्रभारी हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड होता है, फिर हम लोग एसडीओपी बनते हैं, एडिशनल एसपी बनते हैं, एसपी शिप का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहता है। अब प्रमोट होकर हम डीआईजी बन गए हैं, तो ये एक सुपरवाइजरी रोल हो जाता है, ज़्यादा बड़ा सुपरवाइजरी रोल हो जाता है। तो इसमें जो हमारे अंडर जो जिले हैं या एसपीज हैं उनको हम सुपरवाइज करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और इसमें जो भी कार्य जो दिया जाएगा तो उसको करेंगे। ओवरऑल लक्ष्य ये रहता है कि ओवरऑल पुलिसिंग अच्छी होनी चाहिए और एक आम जन को सुरक्षा का भाव होना चाहिए। सर, आप जिस पद पर वर्तमान में पदस्थ हैं, उस पद पर आम विद्यार्थी कैसे पहुंच सकते हैं? इस बारे में आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं जिस पद पे पदस्थ हूँ उस पे कोई भी पहुंच सकता है, बशर्ते कि वो मन लगा के मेहनत करने को तैयार हो और मेहनत के साथ साथ किस प्रकार से मेहनत करना है वो उसके मन में हो। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो आपसे आपकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपकी लगन मांगती है। आप कितने लगनशील हो और लगन के साथ साथ आप कितना आप दिमाग लगा के उसमें मतलब कैसे पढ़ाई करनी। एक तो होता है कि इंटेलिजेंट वर्क होता है एक तरह का, तो इंटेलिजेंट वर्क कैसे कर सकते हो, लेकिन इसमें लगे रहना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लंबा सिलेबस होता है। एक पूरी परीक्षा ही अपने आप में 1 साल का समय ले लेती है। वेरिएबल्स नेचुरली बहुत सारे होते हैं इसमें, लेकिन हम लगन से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल लक्ष्य हासिल हो सकता है। सर, आपको अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां हासिल हुई होंगी, कृपया हमें बताएं। पर्सनली जो है उसमें जो उपलब्धि हासिल हुई है तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं जिसको मानता हूँ वो है कि जो उसमें एक बालाघाट में नक्सलियों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई थी तो वो पर्सनल उपलब्धि सबसे बड़ी है। और इसके अलावा सागर जिले में एक जो सीरियल किलर का मामला मैंने आप पहले बताया तो वो एक बड़ी उपलब्धि है। और एक जरुआ खेड़ा में एक किडनैपिंग विथ मर्डर हो गया था तो उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया था, तो वो एक दो उपलब्धि काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अब तक का मेरा जितना कैरियर रहा है तो उसमें अच्छे से ईमानदारी से नौकरी की है और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी उपलब्धि वो भी है। सर, आज का अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न, आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका संदेश। युवा पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है कि मन लगा के कार्य करें, जो भी करें। यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा के करें, खेलकूद में हैं तो मन लगा के करें, जो भी करें उत्कृष्ट करें। हाफ हार्टेड करेंगे या किसी के कहने पे करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपका किसी भी फील्ड में आपको मन लगता है करें, लेकिन फुल हार्टेडली करें। एक अच्छे नागरिक बने, जो भी नियम है चाहे वो ट्रैफिक संबंधी हो या अन्य नियम है उनका पालन करें। अपने समाज में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें और किसी प्रकार के नशे या अन्य जो अवैध गतिविधियां हैं उनसे दूर रहें। बस उतना पर्याप्त है, उतना कर लेंगे तो आप बढ़िया आपका लाइफ सक्सेसफुल रहेगी।
धन्यवाद सर। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हम सबका मार्गदर्शन किया। थैंक यू।